सोचिए एक देश जिसके पास इतना तेल है कि पूरी दुनिया की गाड़ियां चल सकती है, लेकिन उसी देश की जनता सड़कों पर चिल्ला रही है, पहले पेट भरो फिर न्यूक्लियर सपना देखो। जी हाँ, ईरान में लोग आज सड़कों पर किसी ट्रेंड या सोशल मीडिया क्लाउड के लिए नहीं उतरे हैं। लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि घर चलाना सरकार चलाने से ज्यादा मुश्किल हो गया। इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि महंगाई करीब 42% तक पहुंच चुकी है। मतलब सैलरी वही है लेकिन खर्चे ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे उन्होंने भी ओवर टाइम शुरू कर दिया हो। पिछले एक साल में खाने पीने की चीजों की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से करेंसी का हाल यह है कि $1 करीब 14.5 लाख रियाल के बराबर हो गया। यानी डॉलर नहीं बदल रहे, पूरी जिंदगी का बजट बदल रहा है। अब जब जनता पहले से उबल रही थी तब सरकार ने टैक्स 62% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बस यहीं पर लोगों का सब्र टूट गया। 28 दिसंबर को तेहरान का ग्रैंड बाजार बंद हुआ, फिर स्टूडेंट्स आए, फिर वर्कर्स और फिर आम लोग। देखते देखते गुस्सा तेहरान से इस्फान और मशहद तक फैल गया। सड़कों पर नारे लगने लगे, डेट टू डिक्टेटर, और वो लाइन जिसने सिस्टम को सबसे ज्यादा हिला दिया, नो गाजा नो लेबनान फर्स्ट ईरान, मतलब पहले अपना घर पहले अपना भविष्य। अब असली आयरनी समझिए, ईरान के पास दुनिया के टॉप ऑयल और गैस रिजर्व है जिनकी वैल्यू करीब $17 ट्रिलियन मानी जाती है। इतना पैसा कि अगर सही पॉलिसी होती तो बिजली कट और बेरोजगारी जैसे शब्द आम आदमी की जिंदगी से गायब होते। लेकिन हकीकत यह है कि पावर कट से नौकरियां नहीं है और आर्थिक ग्रोथ लगभग जीरो है। यानी ये फेलियर संसाधनों का नहीं है, ये फेलियर सोच और पॉलिसी का है। सरकार का फोकस न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस और बाहर चल रही प्रॉक्सी वॉर्स पर रहा है। पैसा बाहर जा रहा है और अंदर ईरान का मिडिल क्लास महंगाई, टैक्स और बेरोजगारी के बीच पिसता जा रहा है। ऊपर से आईआरजीसी जैसी ताकतें जो सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस एम्पायर बन चुकी है, देश की बड़ी इकोनॉमी पर कंट्रोल रखती है और सीधे सुप्रीम लीडर के लॉयल है, न कि जनता के। अब ट्विस्ट ये है कि अगर ईरान में बड़ा राजनीतिक बदलाव या रिजिम चेंज होता है तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका झटका भारत तक आएगा। चाबार पोर्ट, ऑयल डील्स और स्ट्रेटेजिक रिश्ते, सब कुछ हिल सकता है। फिलहाल राष्ट्रपति बातचीत की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ताकत सड़कों पर उतर चुकी है। तो सवाल यह नहीं है कि प्रोटेस्ट खत्म होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि ईरान इस क्राइसिस से सीख कर बदलेगा या फिर और ज्यादा टूटेगा। अगर आपको लगता है ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि हर उस देश की है जहां जनता और सिस्टम के बीच भरोसा टूट रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, ईरान बदलेगा या बिखरेगा।